जी विपिन जी, मैं देखिए बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं और ये बात मेरी जो है आपके दर्शक को इस चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जानी चाहिए। मैं देखिए दिल्ली का नागरिक हूं, दक्षिण दिल्ली में रहता हूं। इस समय वर्तमान में जो आपका ये शो कर रहा हूं मैं पूर्वी दिल्ली में हूं इस समय यहाँ पर एक बड़ा दिल दहलाने वाली घटना हुई है। मेरे बड़े परम मित्र हैं, बड़े भाई हैं, तो यहाँ पर वकील हैं और साथ में कालका जी मंदिर के पुजारी भी हैं। तो इनकी जो धर्म पत्नी है वो खुद वकील हैं। यहाँ पर दिन दहाड़े चेन इनकी लूटी गई। चेन स्नैचिंग का जो एक वारदात हुआ है, जो जाके जिसकी सूचना करी गई, FIR लिखवाई गई मधु विहार पुलिस स्टेशन में यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो अपराध की घटनाएं हैं वो अभी भी मामला जू का त्यों बना हुआ है इस समय। और यहाँ पर यकीन मानिए, ये बात भी मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं बतौर पत्रकार एक पुरुष होते हुए भी यहाँ पर जब मैं बाहर निकलता हूँ सड़क पर, तो मोबाइल फोन अपने घर वालों को भी सचेत करता हूँ कि आप पहले जेब में डाल लें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, तो ये इस समय बेखौफ घूम रहे अपराधी। इसका मतलब है हमारा दिल्ली शहर कहाँ जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर सोच उस दिशा में जानी चाहिए कि हम जब अगर अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड साझा कर रहे हैं, निश्चित बात है हमें उम्मीद है और हम धैर्य भी रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे ये। और क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, भरोसा जताया है भाजपा की सरकार पे। 27 साल बाद सूखा खत्म हुआ है। लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल है विपिन जी कि अब तक में जो योजनाएं लाई जा रही हैं, निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और चूंकि केंद्र और राज्य को साथ मिलकर इसमें काम करना होता है, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भाजपा जवाबदेह है ही, दोनों जगह उनके दल की सरकार है। लेकिन दूसरी तरफ जो योजनाएं दिल्ली में लागू की जा रही हैं, जैसे आयुष्मान योजना है जो कि दिल्ली में अब जाके लागू की गई है, विकसित दिल्ली का प्लान रखा गया है, इन सब योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और शुरू करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, क्या वो इस रिपोर्ट कार्ड में काउंट होंगे? और इस बीच जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या वो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश? देखिए शिवांगी, मुझे आपकी आधी बात अभी समझ आई है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन मूल जो आपने जो सवाल पूछा वो समझ आ गया है। देखिए एक तो होता है योजनाओं की घोषणा करना और दूसरी बात है उस पे अमल कितना होना है और अमल कैसे करा जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है उसमें गैप है, अभी उसमें काफी फासले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप यमुना एक्शन प्लान लेके आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कितना कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि अगर फ्रॉड अभी जमा है यहाँ पर। और जो एक टेक्निकल बात हमने पिछली चर्चा में भी जिस बात का जिक्र करा था मैंने कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, तो वो और साथ साथ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, साथ साथ ऐसी बड़ी बातें हैं कि PPM लेवल, हम एक तरफ अमोनिया की बात करते हैं, तो ये बातें कई चीजें हैं। जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि एक तरफ जब नालियों की निकासी की समस्या है, डिसिल्टिंग करनी है, तो वो भी आप अगर डेडलाइन जो आपने रखी थी अगर वो महज 40% या 50% हुई है, तो वो भी उसके पीछे क्या कारण है, किन अफसरों को, किन अधिकारियों को आपने तलब करा है, उनसे क्या आपने सवाल जवाब पूछे हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी है वो देनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फिक्स, पारदर्शिता होनी चाहिए। क्योंकि टाइम बाउंड, आपके सवाल का मैं बिल्कुल एक सरल सा उत्तर दे रहा हूं। मुझे लगता है पेज जो फंसा हुआ है वो इसलिए भी फंसा हुआ है कि हम टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट्स को नहीं करते, क्योंकि आप अगर एक समय सीमा बांध दे तो वो दिन भी दूर नहीं, जो आप योजनाएं लेके आते हैं उन पे अमल भी होगा और नतीजे आपको सामने दिखाई देंगे, चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अब एक सरल सा सवाल, ये बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है और मैं बड़े सम्मान पूर्वक पूछूंगा, शिवांगी जी आज मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं शुरुआत करूंगा भाजपा से, यहाँ पर कि भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं तिवारी जी। मेरा सवाल ये है कि एक तो मैंने जो टाइम बाउंड की बात करी है, क्या उस पर अमल करा जाएगा टाइम बाउंड तरीके से? आपके जितने मंत्रालय हैं, यहाँ पर आपके जितने मंत्री हैं, क्या वो टाइम बाउंड मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेंगे? पहली बात है। दूसरी बात है, कौन सा बड़ा लैंडमार्क आप एक योजना लेके आएंगे दिल्ली की, क्योंकि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है कि आप पेरिस सिंगापुर छोड़ दीजिए, जीडो का शहर बनाना छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, वो भी आएगा दिन, हम लोग आशावादी हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा लैंडमार्क
प्रोजेक्ट आप लेके आने वाले हैं? और तीसरी बात है कोविड को लेकर यहाँ पर कि वो उसके लिए क्या आप दर्शकों के साथ जानकारी साझा करना चाहेंगे कि जनता आश्वस्त हो जाए कि वो वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? अब तो सीधी सी बात है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो उस दौर में आ गए हम लोग। दूसरा सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर रहेगा, एक एक बारी करके ये लोग उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर कि क्या कारण है कांग्रेस? देखिए वो स्वर्णिम दौर वाली कांग्रेस 1998 से लेकर 2013, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। क्या कारण है कि जनता उनको अपना जनादेश नहीं दे रही, जनता नकार रही है? तो क्या मंथन कराए? और दूसरी बात जो उनपे आरोप लगे थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ये बात है। तो तीसरा सवाल मेरा रहेगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, सिटी साहब से, कि यहाँ पर आप पे जो आरोप लगे थे शीश महल को लेकर, और दूसरी बात है जो कथित, मैं उसको शराब घोटाला नहीं बोलूंगा, कथित शराब घोटाले में, और आपकी अगर नीति इतनी अच्छी थी, आबकारी नीति इतनी बेहतरीन थी, लाजवाब थी, उसको रोल बैक क्यों करा गया? ठीक है जी, नीरज जी। देखिए इन्होंने जो सवाल किया कोरोना को लेकर, हमारी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और तैयार है। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग भी हो चुकी है। और दूसरा टाइम बॉन्डिंग का जिन्होंने बात किया, कोई भी मिनिस्ट्री है उसमें हम लोग टाइम बॉन्ड के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, चाहे वो